बेटा जी, ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी। हेलो गाइस, मैं हूं आलोक मिश्रा और दरअसल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार घटना है। जब ये घटी थी तब मज़ेदार नहीं थी, लेकिन अभी है। तो हुआ यूं कि कुछ दिन पहले पुलिस का समन आया था, करीब 2 साल पहले। और पापा की और मम्मी की जो है वो मतलब गवाही थी कोर्ट में, जिला न्यायालय जो है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये गए तो पता चला कि एक घटना हुई थी मेरे पैदा होने के 2-3 दिन पहले, और हालांकि उस घटना का कारण मैं ही था। तो अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे हैं। बहुत ही मतलब कमाल का ये वीडियो बनने वाला है और आपको सुन के बहुत मज़ा आएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब हुआ था तब तो मज़ा नहीं आया था, लेकिन अभी सोच के हंसी आती है, और हंसी आती है भारतीय न्याय व्यवस्था पे भी। तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले चलते हैं कोर्ट पे, और पहले वहाँ जो भी सुनवाई वगैरह है वो उसको ख़त्म करते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं पूरी घटना क्या है। अभी फ़िलहाल पापा जो है वहाँ पे तेल भरवा रहे हैं। देखिए आ ही गया। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। बड़ी अकड़ से बेटा निकले घर से एक्टर होने, बाहरी किस्मत चाय तो पिला नहीं रहे हैं आप। लिखे बर्तन धोने, अरे भाई लिखे बर्तन धोने। ओ बेटा जी, जीने का मजा कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी। तो गाइज कोर्ट से हम लोग आ चुके थे, और पूरा माजरा क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ ये कि ये बात है 27 जनवरी 1996 की। मैं मेरे पैदा होने के एक दिन पहले घर से मम्मी पापा, बड़े मम्मी और एक दुर्गेश अंकल थे पापा के दोस्त, ये लोग निकले देवरिया के लिए। देवरिया हॉस्पिटल था, वहाँ डिलीवरी होनी थी मम्मी की। मैं पेट में था। तो यहाँ से ये लोग निकले, कैसे भी सलेमपुर पहुंचे होंगे, और वहाँ पे एक कमांडर जीप आता है। वो कमांडर जीप जो है बहुत चलता है, देहात साइड में बहुत चलता है वो, खास करके स्टेशन वगैरह पे या फिर बस अड्डा वगैरह पे, तो जो भी है। तो हुआ ये कि ये लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ उस गाड़ी में बैठ गए, शेयरिंग का था। इसके अलावा एक बनिया था, छपरा के ओम प्रकाश गुप्ता थे। वो बैठे, उनकी पूरी फैमिली थी, और उनके पास अच्छा खासा पैसा वैसा था, करीब 2 लाख के करीब जेवरात, ये गहने वहने जेवरात वगैरह लेके 2 लाख के करीब उनके पास पैसा था। उसके बाद से क्या हुआ, कुछ लोग और बैठे, एक पुलिस आके बैठ गया। जब तक पुलिस वाला बैठा रहा तब तक उस जीप ड्राइवर ने जीप नहीं चलाई, और जैसे ही वो उठ के गया, जीप वाले ने जीप आगे बढ़ा दी। सलेमपुर कोतवाली पार हुआ, उसके बाद से 2-3 किलोमीटर बाद एक गांव आता है मनिहारी। मनिहारी गांव में जैसे इंटर किया, गांव के दोनों तरफ, मतलब गांव दूर है लेकिन दोनों तरफ जो है खेत वगैरह है, वो गांव में ही आता है। और अरहर उधर बहुत बोया जाता था। अभी तो वहां पे बहुत सारे मतलब घर वगैरह बन गए हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं था, बिल्कुल सुनसान। तो पापा के बगल में जो बैठा था उसने कहा कि पैसे निकालो। पापा ने बोला पैसे अभी क्यों निकालो, पहुंचने दो, देवरिया दे दूंगा। उन्हें लगा कि ये कंडक्टर है जो पैसा कलेक्ट कर रहा है। तो उसने फिर कट्टा निकाला, पेट के पास लगा दिया, फिर गालियां उन्हें दी, शायद चाटा वाटा भी मारा उसने, और फिर बोला पैसा निकालो। पापा समझ गए बदमाश है। जीप रुकी, उसके अलावा 2 और बदमाश उसमें थे, उन्होंने बाकी लोगों को लूटना शुरू किया, कान में का, नाक में या फिर गले में, जो भी सोने का पहना हुआ था, पैसा वैसा सब वो लूट के लेके चले गए। छुछीदा 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 तो हम कनी नाक में पहने वाला। हाँ पहले ही रहे, उहे एगो रहबे कर हमरा देह में। हाँ। उनका आग रहे कि छप झपटो लोग अच्छे न लोग। तो हम कनी ए हम दे रन छुची फरकरा हमारा के हमारा दे मन छुई हो। हाँ द द द ओके निकाल के हाथ को ओकरा धऽ दिया नहीं। अच्छा। चल गई। अच्छा। भाग गए लेके, उहे ओकरा धन रहे ले लीजो, अब भागा के नहीं। जीप वाला जो था, जैसे ही जीप रुकी वो तुरंत भाग गया। तो वो लूट के लेके वो चले गए। फिर जीप वाला आधे घंटे बाद कुछ लोगों को लेके आया, और बंदूक बंदूक लोगों के साथ था, और लेके आया वो। लेकिन पता चला तब तक सारी घटना हो चुकी है। जो व्यापारी था उसका 2 लाख से ऊपर रुपया गया था 97 में। बहुत बड़ी बात थी, अभी भी बहुत बड़ी बात है। सोचिए उस समय 2 लाख कितना मायने रखता होगा।
तो उसने बोला चलिए FIR करते हैं। FIR करने ये कोतवाली सलेमपुर पहुँचे। यहाँ पे FIR किया इन लोगों ने। उसी में से एक दरोगा था, उसने सलेमपुर स्टेशन छोड़ा पापा को और बाकी लोगों को। 40-50 रुपए थे, तो वहाँ से ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ के जो देवरिया पहुँचे हॉस्पिटल पे। उस दिन रात को यानी कि 28 जनवरी के रात को 3 बजे के आसपास मैं पैदा हुआ। जी हाँ, मैं आलोक मिश्रा। और मेरे पिताजी जो हैं उनके चल अचल संपत्ति का आधे का हिस्सेदार जो है वो पैदा हुआ। फिर जो डॉक्टर थी कल्पना त्रिपाठी, दुर्गेश अंकल की रिलेटिव थी वो, उन्होंने कुछ पैसे दिए, बोले कि देखिए ये रख लीजिए कुछ पैसे, आप लोगों के पास पैसे भी हैं नहीं, कुछ मीठा उठा खरीद लीजिएगा। तो पापा बताते हैं, मम्मी बताती हैं कि 1 केजी कलाकंद जो है वो खरीद के वो घर पे लेके आए, लोगों को बांटे वाटे वो लोग। तो वो जो भी है, मुझे जितना याद है, मैंने लोगों से जितना सुना है या फिर पापा ने जितना बताया है वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद जो चोर थे वो पकड़े गए, लेकिन सोना उन्होंने कहीं गला दिया था। तो सोना तो गला दिया था, लेकिन गला हुआ सोना जो था वो मतलब ऐसे जो जेवर थे जिस रूप में उस रूप में नहीं थे। तो शिनाख्त करने के लिए पापा को बुलाया गया। 1-2 बार ये गए, लेकिन ये चूँकि उस समय इतने नर्वस थे कि ये पहचान ही नहीं पाए। तो उनका चेहरा इनको याद ही नहीं था, देख ही नहीं पाए थे ये, मतलब ऐसे सर झुका के खड़े थे सभी लोग। तो हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद से फिर 2 साल पहले की बात है। ये इस घटना के 30 साल हो गए। 2 साल पहले की बात है, मैं घर आया हुआ था। पुलिस वाला आया, सामान दे के गया और उसने बोला कि कोर्ट में पेशी है इस तारीख को श्री सिद्धेश्वर मिश्र और श्रीमती उर्मिला मिश्रा की। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने पापा को फिर बताया, मैंने बोला ये कहाँ एज अ गवाह के रूप में आपने कहाँ नाम लिखवा लिया, या फिर कौन से केस में पड़ गए आप? तो बोले पता नहीं, मुझे तो नहीं याद है। फिर जब हम लोग वहाँ पे गए तो पता चला अच्छा ये वो पुराना केस है। फिर तब से लेके अभी तक वो केस चल रहा था। जो तीनों बदमाश थे उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, एक का पता नहीं, एक जो है वही आता है। तो आज उसी का डेट था, तो पापा जा रहे थे, मैंने बोला मैं भी चलता हूँ जरा, मैं भी मिलूँ उस महाशय से, कौन था वो जो। लेकिन सौभाग्य से वो आज नहीं आए थे और उनका शायद जो भी काम था वो हो चुका था, तो वो नहीं आए थे। हम लोग गए, कुछ कागजी काम था वो कंप्लीट किया और फिर हम वापस आए। तो पुलिस ने ये भी कहा कि आप जो आपने ज़ेवरात वगैरह आपके जो गए थे, गहने वगैरह, उसके कुछ रसीद वगैरह हो तो दीजिए, क्योंकि उसने तो गला दिया था ना, तो फिर अब उसी हिसाब से वो मिलेगा वापस। ऐसा पुलिस वाले ने कहा। 25 साल बाद कौन रखता है यार, मतलब रसीद कौन रखता है? ज़ाहिर सी बात है कोई नहीं रखता होगा। पापा ने बोला नहीं मेरे पास नहीं है भाई, आप लोग ये रखिए। तो ये भारतीय न्याय व्यवस्था, बोलते हैं ना देर है दुरुस्त है, लेकिन ये देर से भी नहीं है, ये बहुत देर से है और दुरुस्त भी नहीं है। खैर चलिए, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं। इतने सारे केसेस हैं कि बताइए 25 साल बाद एक केस का नंबर आता है। अब इसको क्या बोलें, इसको लापरवाही बोलें या फिर जो भी है। खैर अभी तो सुनने में बड़ा मज़ेदार लगता है, हंसी आती है, लेकिन उस समय जब जिसके ऊपर बीता होगा, सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। मतलब आप जा रहे हैं, बच्चा पैदा होने वाला है आपका और आप डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, और फिर पता चलता है कि कुछ लोगों ने आपके ऊपर हमला कर दिया, लूट-पाट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें, हालाँकि स्थिति तो काफ़ी अभी बदल चुकी है, लेकिन न्याय व्यवस्था अभी भी उतनी ही ढीली है। तो बस यही है। तो जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो ई कुल घटना है ना। हम्म। तो ई बताओ, तो ई आलोक मिश्रा नाम कहाँ थे? लो कुछ लुटावन मिश्रा टाइप कुछ धरे के चाहिए।